ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सबकी सेवा में। एक निवेदन, एक अनुनय, एक विनय आपसे जरूर करना चाहूँगा। अगर व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल पर जो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, एक ऊर्जा, एक ताकत मिलती है मुझे, वो जारी रखें। और विशेष आपसे क्षमा चाहता हूँ 11 तारीख तक, आज से लेकर के अगर आपको जवाब ना दे पाऊँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण कोई भी हो सकता है, उसमें से एक विशेष कारण है कि परम सौभाग्यवश आबू अब्बा के वतन, बाबा की कर्म भूमि, तपस्या भूमि में जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जैसे आप सबको मैं कहता रहता हूँ, अपने समय को, एक एक पल को आप सफल करें, तो हम भी आपके साथ हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि मैं बाबा की यादों में रह करके अपने लिए विशेष ऊर्जा एकत्रित करें और अपने बहन भाइयों के लिए भी, संसार के लिए भी कुछ वहाँ से ऐसा इकट्ठा करके लाएं। उस केस में अगर मैं कोई व्हाट्सएप या यूट्यूब चैनल पर आपको हेलो हाय ना कर पाऊँ, अर्थात जवाब ना दे पाऊँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप कमेंट बॉक्स में जो आप राय देते हो वो जरूर देना। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ जो लोग व्हाट्सएप पे कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अपने अपने वो भाव प्रकट करते हैं, तो लिंक पे टच करके वो यूट्यूब पे जा कर के करें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा लगता है और आपको भी सब देखते हैं वहाँ पे। अच्छा, आज चलते हैं 6 यानी 6 जून 2023 की साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। क्या करो? अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे बस। लेकिन सामने अगर कोई आए तो उसको फील हो, आपके बाबा की याद की, प्यार की वो फीलिंग भी तो आए ना। हाँ, ये याद रहे। कोई ओम शांति करे तो ऐसे दृष्टि दे के देखना नहीं ना, देखते हुए, मुस्कुराते हुए ओम शांति। हाथ मिलाने वाला है, बहन बहन है, भाई भाई है, तो अवश्य हाथ भी मिलाओ, गले भी मिलो। बहनें क्यों नहीं मिल सकती हैं? कुमारियाँ कुमारियों से मिल सकती हैं, भाई भाइयों से मिल सकते हैं। ये तो हमारा एक स्नेह का सूचक है, तो उसको कभी ना भूलो। नहीं तो हम इतने ज़्यादा हम रिजर्व हो जाते हैं कि हमारे अंदर नफरत काम करने लगती है। ये बीके का स्वभाव नहीं होना चाहिए। चलो, टच थेरेपी छोड़ दो, लेकिन ऐसे तो कर सकते हो। ओम शांति, कैसे हो? सब कुछ अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है। अरे सब अच्छा रहेगा, बाबा बैठा है ना। ये 2 मुख से शब्द बोल दो। अरे क्या चाहता है कोई, किसी का न ले लेता है। ये प्रैक्टिकल जीवन में उतरो। प्रैक्टिकल जीवन में कितने भी ऊंचे बन जाओ आप, मैं कह रहा हूँ संसार में सबसे बड़े बन जाओ, फिर भी हो तो आत्मा ही ना। तो आत्माओं से ही प्यार नहीं रहेगा तो फिर आप संसार छोड़ के जंगल में जाओ, एकांत में बैठो, कहीं ढूंढो। जंगल अब तो कम रह गए, लेकिन फिर भी ढूंढ लोगे, मिल जाएंगे कहीं, है ना। दुनिया में रह रहे हो, बाबा ने सिखाया है। गृहस्थ में रहते हुए भी इतनी ऊंच क्वालिटी का बनना, तो ये तो सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो आपके अपने ऊपर है। हम तो आपसे कह सकते हैं बस, बाबा भी हमको ज्ञान ही तो देते हैं, बाकी करना तो हमें खुद ही पड़ता है। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं। अब ये कब की बात है? जब विशेषकर जब आप योग में बैठते हो, उस समय पर कोई विकारी बातें, कोई दैहिक संबंध याद ना आवे, एकाग्रता आपकी चरम सीमा पर हो, उस समय के लिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे बस। तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा, उसका पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते हो, अंतिम समय पर पहुंचेंगे तो 100% बल आ जाएगा। उस समय किसी को समझाएंगे तो तीर लग जाएगा।
इसके लिए देही अभिमानी बनने का बच्चे पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो। उस आईने को देखते हो ना कितनी बार। आज बाबा कह रहे अपने दिल दर्पण में देखो, पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं, हो रहे हैं। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अल्फ यानी बाप यानी भगवान अल्लाह आया हुआ है। गायन भी है ना, बाप से एक सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। जब कयामत का समय होता है ना, खुदा इंसाफ पर होता है और वो आकर के जो बिल्कुल कब्र दाखिल रूहें हो गई, कब्र माना मिट्टी, जो अपने को मिट्टी समझ रही हैं, जो रूहें बिल्कुल अपने को शरीर देह अभिमान में आ गई, जिसको ही सब कुछ मानती हैं, सब कुछ समझती हैं, उन पे आके क्या करता है, छींटे डालता है। जागृत अवस्था में जागो, उठो, तुम ये मिट्टी नहीं हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। और जो उसकी बातों को, उसके फरमान को, उसकी आज्ञा को वो मानती हैं, उन्हें जन्नत में भेज देता है और बाकी दोजक की डब्बी में हर जगह पर ऐसी सी बातें। तो वो आता है, आकर के अपना काम करता है, खुद आता है, इसलिए वो खुदा है, स्वयं भू है, क्योंकि स्वयं भूमि पर आकर करके और एक बहुत विशेष काम करता है, दुनिया को परिवर्तन करने का, आत्माओं को परिवर्तन करने का। तो बच्चे जानते हैं अल्फ यानी बाप आया हुआ है। गायन भी है, बाप से एक सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता, है ना। मानुख ते किए देवता करत न लागी वार, चुटकी में बना देता है, लेकिन वो चुटकी संगम पर बजती है, ये लोगों को पता नहीं। पहले अल्फ को जानना जरूरी है बच्चे। मैं और मेरा, मैं आत्मा, मम शरीर, मेरा ये शरीर है। आम आत्मा का निवास स्थान कहाँ है बच्चे? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? आत्मा अजर अमर है, कहाँ रहती है? परमधाम में। फिर हमारी आत्मा का पिता कौन है? इन सब बातों को समझना है। पहले अल्फ को जानना, वो है ट्रुथ, ज्ञान का सागर है। अल्फना अल्लाह, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम कौन हैं। वो अपने ही उस नशे में रहते हैं। बाबा कहते हैं किसी को पता नहीं कि हम आत्मा है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूं, मैं सर्जन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना ढिकाना, पुत्रवान, धनवान, मतलब कुछ भी। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी यह सब शरीर के संबंध, शरीर की दुनिया है। आत्मा के संबंध से हम सब आपस में भाई भाई हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, नहीं किसी से झगड़ा, ना वैर, ना लड़ाई। आत्मा आत्मा, भाई भाई। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यादगार यहाँ है, इसी धराधाम पर। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है। 12 ज्योतिर्लिंग मठ बने हुए हैं। अवतरित की कहानी, हे अर्जुन, मैं आता हूँ कल की आदि में एक साधारण ब्राह्मण, ब्रह्मा, बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश करके गीता ज्ञान सुनाता हूँ। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि करते हैं और करवाते भी हैं। बीके बनने के बाद भी बाबा को पूरा नहीं पहचाना तो ग्लानि कराने के निमित्त भी बनते हैं। ये बहुत गहरी बात है। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम सब आत्माओं का बाप है। शिवलिंग के रूप में दिव्य ज्योति पुंज है, उसको क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम मठ, ज्योतिर्लिंगम। हम साकारी दुनिया में रहते हैं, साकार हैं। बाप निराकार है, उसका भी यादगार है। तो जरूर आया होगा ना। किस लिए? पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। बच्चे जब भी कोई पहले पहले आपके पास आते हैं तो नई दुनिया, पुरानी दुनिया का रहस्य बाबा के परिचय के साथ साथ अवश्य समझाओ। यह राज उन्हें जरूर समझाना है। मैं जज हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो जैनी हूं, मैं बौद्धि हूं। ये सब दैहिक धर्म है। एक रूहानियत के तौर पे हम सभी आत्माएं हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है हमारे सनातन के अंदर, वो तभी प्रैक्टिकल में आ सकती है जब हम अपने अंदर विचार आत्मीयता का पैदा करें, आत्मिक दृष्टिकोण बनाएं और उसी नजरिए से सबको देखें। वरना तो शब्दों तक ही सीमित रह जाती है
ये व्यवस्था। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, आप तुम बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हो। वाह, आत्माओं से बात परमपिता परमात्मा ही आकर के करते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, मतलब दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बच्चे अभी अंतिम जन्म है, इस सृष्टि के चक्र का राज भी तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं। 84 जन्मों का चक्र लगाया है ना, यह अंतिम जन्म है, वापस घर चलना है बच्चे। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान में आने के कारण ये सब कुछ समझते नहीं। अपने को देह समझते ना तो परम धाम कैसे आएगा, आत्मा का पिता कैसे याद आएगा जब अपने को देह समझेंगे तो। मैं काली हूँ, गोरी हूँ, मोटा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ये क्या मतलब है? मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अपने आप बाबा की याद आएगी, आप करके देखो। परंतु देह अभिमान में होने के कारण जानते नहीं हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते, वहां से हम पाठ बजाने हैं। कहते तो हैं सृष्टि एक रंग मंच है, हम सब अभिनय करने वाले। लेकिन पूछो हम सब कौन, कहां से आते हैं अभिनय करने, किसी को नहीं मालूम। कौन है डायरेक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ नहीं जानते। तो बाप कहते बच्चे जैसे तुम आत्मा स्टार हो, ऐसे मैं परमपिता परमात्मा भी एक स्टार हूं, लेकिन अजर अमर अविनाशी होने के साथ साथ मैं तुम्हारे जैसे जन्म नहीं लेता, अजन्मा अभोक्ता अकर्ता हूं। बच्चों को समझाया गया है वर्ल्ड भी एक, उनको रिपीट करना है, एक ही सिस्टम है, उसको बार बार रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको इस रिपीटिशन में, चक्कर में आना है। सब एक्टर पार्टधारी हैं, कोई का भी बच्चे पार्ट बदल सकता है, कोई का भी पार्ट जीवन में रहते बदल सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो देवता तुल्य होते हैं वो दैत्य बन जाते हैं, और जो बिल्कुल दैत्य होते हैं वो देव तुल्य बनने में, है ना, साधु शैतान और शैतान साधु बन जाता है। तो और कभी कभी जीवन से शरीर छूट जाता है तो भी बाबा कहते बच्चे कभी भी कोई का भी पार्ट बदल सकता है, तो पार्ट बचाना ही है। पहले पहले समझाना जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा बच्चे किसने कहा ओ गॉड फादर? तो आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, आत्मा का बाप है परम पिता परमात्मा। ये बच्चे मुख्य बात है। तो मैं कोई से जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी, हमें कोई ज्ञानी सिद्ध नहीं करना मैं इतने श्लोक और इतने हजार वो सब जानता हूं, नहीं। कुछ भी जानते हो क्या आत्मा के बारे में? ऐसे तो ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन वह अहंकारी भी था, फिर और भी बहुत कुछ था, उन सब छोड़ो। अंदर में बुराइयां भरी पड़ी हैं और ज्ञान बड़ा प्रचंड है, तो ऐसा ज्ञानी बन करके किसी से डिबेट नहीं करना। पते की बात बता दो, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो भैया ओम शांति। हम किसी से कोई ऐसे करके थोड़ी ना, हम तो दाता के बच्चे, हम तो दे रहे हैं। बहस का क्या मतलब? सीखने आए हो तो सीखो, नहीं तो अपने घर बैठो। बाबा शान से बोलता है, सत्य परिचय ले, आज नहीं तो कल आओगे जरूर, दुकान एक ही है और कहीं खजाना नहीं मिलता। बाबा कहते बच्चे किसी से जास्ती डिबेट नहीं करनी है, इस सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते रहे, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। सारी मेहनत अशरीरी बन बाप को याद करने में, नहीं तो माया बड़ी दुष्टर है, दुश्मन भी है। याद के बल से ही तुम बच्चे राज्य भाग्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा भी लेते हो। याद का ही बल है बल, और उसी का फल है, उसी बल का फिर फल भी मिलता है। बाप कहते बच्चे देह सहित देह की सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाप आकर के लिबरेट करते हैं हर बुराई से, हर उस बात से जो हमें नीचे ले जाए। लेकिन कब होंगे? जब उसको याद करेंगे। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी, अब नहीं है। देखो नए भारत में देवी देवताओं का साम्राज्य था, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा थी, है ना। आजकल लोग टोंटिंग वे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में दिखता नहीं है, दिखेगा। आप अपने को वैसा बनाओ, हमारे जीवन में भी दिखेगा और बहुत बड़ी दुनिया में भी दिखेगा, चिंता ना करो। और दिखता क्यों नहीं है? देखो ना हमारे भाई बहन कहाँ से इकट्ठे होके कोई प्रोग्राम करते हैं, कैसे एक हो जाते हैं।
और आज भी एक है। किसी बेके को देख के कितनी खुशी होती है अंदर में, तो ये फीलिंग है ना, ये वाइब्रेशन जा रहा है ना चारों तरफ, ठीक है। लेकिन हमने चश्मा गलत डाला हुआ है तो सामने वाला दिखता भी वैसे ही है। इसलिए याद रहे, बाबा कहते बच्चे, इस बड़े और बूढ़े, उस बड़े और इस पिता श्री ब्रह्मा, इस बूढ़े, दोनों बाबाओं की दाढ़ी की लाज रखो। बाबा ने कल परसों बोला था, याद है ना, भूल तो नहीं गए। देखो बच्चे, अब नहीं है पीस प्रॉस्पेरिटी। नए भारत में देवताओं का साम्राज्य था, एक राज्य एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहते हैं बच्चे। तो बाप तो आके सती बतलाते ना, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। उनकी श्रीमत है फर्स्ट, नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। ब्रह्मा की भी मत मशहूर है। अभी ब्रह्मा का दिन नहीं है, ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा कुमारियों की भी रात है। बाप समझाते हैं बच्चे, मैं आता हूं ब्रह्मा के मुख से, पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूं। वर्ण भी चाहिए ना बच्चे, ये यज्ञ है, इस यज्ञ में बुराइयों की आहुति देने का। भाई बच्चे, हम तुमको नर से नारायण बनाता हूं, राजाओं का राजा बनाता हूं। बच्चे, ये राजयोग है, बाबा आया ही है राजाओं का राजा बनाने। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से बच्चे बल मिलता है, फिर तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे, फिर चिंता नहीं करना। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो, फिर बाबा ने कहा तुम अच्छी रीति पहलवान बन जाएंगे। फिर भीष्म पितामह आदि को भी बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है बच्चे, धीरे धीरे सब कुछ होता है मेरे मना, धीरे धीरे सब कुछ होना है। अपने जीवन में भी ये बात पक्की करो, एकदम हम फरिश्ते नहीं बन जाते, एकदम हम निर्विकारी नहीं बन जाते, एकदम सतोगुणी नहीं बन जाते। धीरे 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 बस अटेंशन देते रहो, बाबा से पावर भरते रहो, विक्रम दग्ध करते रहो, फिर परफेक्ट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। अंत तक 100% बनना ही है बच्चे, ये दौड़ी लगानी है, तुम बहुत पहलवान हो जाएंगे भगवानवाज। विश्वास करो, कभी घबराओ मत। किसने हम पर भरोसा किया है? अरे उसके भरोसे को तो देखो, वो हमें खुद बनाने है। कुछ तो देखा होगा हमारे अंदर, कुछ तो खूबी होगी, तब तो उस खुदा ने हमें पसंद किया। तो अपने आत्मविश्वास को कभी गिरने मत दो। परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो, चाहे मनोविकार हो, चाहे संसार की तरफ से मारा मार हो, लेकिन अपने आप को कभी डाउन मत होने दो। ये जंग का मैदान है, एकदम तो जीत नहीं हो जाती ना, धीरे धीरे होती है। आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है बच्चे। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया, शरीर लेकर के बैरिस्टर बना, तो बाकी ऐसे नहीं बच्चे, कोई कुत्ता बिल्ली घोड़े गधे में मनुष्य आत्मा जाती नहीं बच्चे। बाप कहते लाडले बच्चे, मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। देखो कितनी सुंदर बात, किस हम अंधेरे में जी रहे थे। हाँ, अपने कर्मों का फल मनुष्य जीवन में ही मिल जाता है, और उन लोगों का अपना कर्मों का लेखा जोखा भी, चिड़ियाएं घोड़े गधे सर्प जो भी हैं, अन्य योनियां जो भी हैं, उनका अपना हिसाब किताब है या नहीं? आप महसूस करो, आप तो जानते हैं इन सब बातों को। हाँ, एक कुत्ता गली में घूमता है, एक रोटी के लिए डंडा पड़ता है, और एक हवाई जहाज में घूमता है, बेड पे सोता है, ब्रेड खाता है ना। ऐसे ही मनुष्य एक हवाई जहाज में घूमता है, तो दूसरा बेचारा एक रोटी के लिए परेशान है। माँ को भूख लगी, रोटी नहीं तो बच्चे को दूध कहाँ से पिलाए। तो ये कर्मों के लेखे जोखे सबके अपने अपने ही योनि में पूरे होते, योनि परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बाप कहते लाडले मीठे बच्चे, मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय तो मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर हो गया है, दिखता है ना। माया ने खाना खराब कर दिया है। ड्रामा अनुसार बाप आकर के खाना आबाद करते, किनका? जो बाबा के बनते हैं। अच्छा, ये सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। याद नहीं तो धारणा नहीं हो सकती। माया भी बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं, कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तेरे दर पे तकदीर बना के जाएंगे, है ना। कौन सी तकदीर बनाने आए हो? कौन सी तकदीर बना के जाएंगे? 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही। बाप कहते हैं देखो लक्ष्मी को वरने की तकदीर। बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो लायक बन रहे हो क्या? बाप समान मीठे
बाप मिसल मीठे बने हो। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो जमा भी नहीं होगा। योग अग्नि माना याद। अहम आत्मा परमात्मा बाप को याद करती है। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना बच्चे, ये सबसे बड़ी जीवन की भूल है। देखो बाप तो अच्छी रीति हर बात को समझाते हैं। अच्छा, कोई भी पहले पहले आता है तो उससे थोड़ा चिट चैट ही कर लो। पुराना समय पे आज भी बहुत सारे सेंटर्स पे फॉर्म रखे होते हैं भराने के लिए। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आपने भक्ति की नहीं की, आप किसको भगवान मानते हो, आदि आदि आदि। तो मूल बात है गीता का, भगवान कौन है, ये ज्ञान यज्ञ किसने रचा। रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, सबका फादर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा का मुख्य सार है देही अभिमानी बन, देह की सब धर्म भूल, आत्मा भाई भाई हैं ये पाठ पक्का करो। बाप मिसल मीठा जरूर बनो, इतने मीठे बनो जो मिठास दूसरों तक भी पहुंचे। अब हम सब बच्चे नहीं हैं। बाबा ने कहा सब वानप्रस्थ में, हेडलाइन सुनो ना, सब वानप्रस्थी हैं। देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। अच्छा बच्चे, डिबेट कभी किसी से नहीं करनी है। वरदान, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भाव। अब इसको दूसरे तरीके से, अगर महान शक्तिशाली आत्मा बनना है और जीवन में हर सफलता प्राप्त करनी है तो हिम्मत और उत्साह को अपने साथ रखो। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भाव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत है, उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है, उमंग है, उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहां से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना, दूसरों को भी उत्साह दिलाना। और हम सब निमित्त हैं बाबा के बच्चे। ऐसा नहीं जो सेंटर पे रहते हैं, जो मधुबन में रहते, नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है। और जिम्मेवार आत्मा माना निमित्त आत्मा। भगवान ने हमें निमित्त बनाया है। आप गृहस्थ में भी रहते हो, वहां पर भी निमित्त हो आप ईश्वरीय संदेश देने के। कितने लोगों की नजरों में आप हमेशा रहते हो, तो निमित्त हुए ना। जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाना। जब आप ऐसे उत्साह में रहे हो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं, देवियों का भी और देवताओं का भी। स्लोगन है भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। क्या कहा बाबा ने? भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे निरंतर। ओम शांति, ओम शांति। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के नहीं, अरे सब कुछ ले लो बाबा से। अच्छा, पुनः आप सभी से ओम शांति। कल मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।